अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये मेरे हाथ में, सभी बच्चे समझें कि ये मेरे हाथ में मार्कर है, सभी देखो ध्यान से, मार्कर है, ठीक है। अब मैं इस मार्कर को छोड़ देता हूँ यहाँ, ये मार्कर नीचे गया। क्या इस मार्कर ने कोई गुनाह करा है, कोई पाप करा है कि बेचारा यही नीचे गिरे? अभी न्यूटन के थर्ड लॉ पर बात हुई थी और न्यूटन के थर्ड लॉ में ये बताया था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो मार्कर नीचे गिर रहा है, ये किस वजह से नीचे गिर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, राइट। तो जब ग्रेविटी हमारी अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अर्थ भी तो, मतलब मार्कर भी तो अर्थ पर फोर्स लगाएगा, और न्यूटन के अनुसार दोनों फोर्स इक्वल होंगे, अर्थ का भी और मार्कर का भी। फिर बेचारा हर बार ये मार्कर ही नीचे क्यों गिरे? एक आध बार अर्थ को भी ऊपर आ जाना चाहिए भाई, ठीक है, अर्थ को भी ऊपर आ जाना चाहिए। क्यों? जब दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं तो अर्थ भी ऊपर आ जाए, मार्कर ही क्यों नीचे गिरे? अर्थ ही ऊपर आ जानी चाहिए। तो इसका भी आंसर वही है जो मैंने आपको बुलडोज़र वाले केस में दिया था। बुलडोज़र वाले केस में क्या था? फोर्स को इक्वल करने के लिए दीवार क्या कर रही थी? अपना एक्सेलरेशन बढ़ाती। ऐसे यहाँ पर है, मार्कर का मास बहुत कम है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 6 × 10⁻23 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जब इतना सारा मास है, इतनी बड़ी अर्थ है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? चुन्ना सा, छोटा सा, पॉइंट्स में, ठीक है। अब मार्कर का वजन कितना? बहुत ज़्यादा कम, मास कम है। जब मास कम है तो ये फोर्स को इक्वल करने के लिए क्या करेगा बच्चों? एक्सेलरेशन बढ़ाएगा। एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए से गिरना पड़ेगा, समझ गए? नहीं, एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए गिरना पड़ेगा। मास कम है बेचारे के पास, मास ही कम है, तो इसे इक्वल करने के लिए गिरना पड़ेगा, तब जाकर फोर्स इक्वल होगा, अर्थ का भी रिस्क का भी। इसी वजह से अर्थ ऊपर नहीं आती, मार्कर ही बेचारा नीचे चला जाता है, क्योंकि इसका मास कम है और फोर्स को इक्वल करने के लिए इसे अपना एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझे? थैंक यू।